का बेनिफिट किसको मिलने वाला है? सबको मिलने वाला है. सो नेवर क्रिएट गिल्ट अबाउट योर वर्क. अपने ही काम के लिए अगर गिल्ट क्रिएट किया तो हम अपने काम को अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं. अपने ही काम के लिए अगर विक्टिम फीलिंग क्रिएट की तो हम अपने काम को अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं. तो कभी भी गिल्ट घर में नहीं क्रिएट करना है. बच्चों के लिए कभी भी ये थॉट नहीं क्रिएट करनी आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद देम. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच टाइम वी स्पेंड, इट इज़ अबाउट हाउ आवर माइंड इज. अगर मैं डिस्चार्ज्ड बैटरी हूँ और मैं किसी के साथ 2 घंटे बैठूँ तो वो 2 घंटे में सामने वाले का फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होने वाला है. इसीलिए आप देखो बच्चे जब परेशान होते हैं, उनको कोई चीज़ तंग कर रही होती है, वो कहते हैं लीव 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 मी अलोन, बाहर जाओ थोड़ी देर. वो अकेले रहना पसंद करते हैं. हम उनको बोलते नहीं हमें आपके साथ बैठना है, बोलते नहीं मुझे अकेले बैठना है. क्यों अकेले बैठना चाहते हैं? क्यों नहीं वो चाहते कि पेरेंट साथ में हो? अकेले क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि पेरेंट भी खुद दर्द में है. और अगर पेरेंट दर्द में है तो बच्चे को इस टाइम और दर्द अपने आसपास नहीं चाहिए होता है. फिर वो पेरेंट के साथ बात करने की बजाय काउंसलर के साथ जाके बात करते हैं. क्योंकि काउंसलर के मन की स्थिति कैसी है? डिटैच्ड. कोई यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं है. काउंसलर को जाके अगर बच्चे ने कहा मेरे से ये हो गया ये हो गया ये हो गया, काउंसलर कहना कोई बात नहीं बैठो सब ठीक हो जाएगा. पेरेंट ने कहना ये हो गया. तो जिसके जीवन में कोई बात चल रही हो और वो दर्द में है, दे कांट हैंडल एनी मोर पेन दैट टाइम. दे नीड समबडी जो उनकी पेन को क्या करे, बढ़ा नहीं दे. अब अगर हम ऊपर से भी बोले हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर पेन में है, तो वो भी बच्चे को वाइब्रेशन मिल जाती है, वो भी मिल जाती है. तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग, इट इज अबाउट हाउ द माइंड इज. आप दूर रहकर, सिर्फ ऑफिस में नहीं, आप दूसरे शहर में रहकर, आप दूसरे देश में भी रहकर अपने बच्चे को पावर दे सकते हैं. और आप साथ में बैठकर भी उसकी पावर को घटा सकते हैं. बिकॉज शक्ति फिजिकल नहीं है. शक्ति फिजिकल नहीं है. शक्ति कहाँ से है? आप यहां से बैठकर अपने बच्चे के लिए 5 अच्छी थॉट्स क्रिएट कर दो, उसकी घर बैठे शक्ति बढ़ जाएगी अभी. लेकिन आप यहाँ बैठ के सोचो पता नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, सुबह भी नहीं उठा था टाइम पे, क्या होगा इस बार, तो आपने डिसएम्पावर कर दिया. उसके लिए हमें फिजिकली नज़दीक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. किसी को भी पावर देने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. फिजिकल प्रेजेंस मैटर करती है, लेकिन हम दूर रहकर भी इमोशनली एम्पावर कर सकते हैं. तो इसलिए ध्यान सारा किस पर रखना है पहले, और इसलिए अपनी बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है. ताकि जब हम घर पे हैं तब भी हमारे से अच्छी वाइब्रेशन जा रही है, जब हम ऑफिस में हैं तब भी हमारे से अच्छी वाइब्रेशन जा रही है, जब हम दूसरे देश में हैं तब भी हमारे से अच्छी वाइब्रेशन घर जा रही है. लेकिन हैं कहीं और चिंता कर रहे हैं तो हमारे से नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है. और जब हमारे से नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है तो घर पे बैठे हुए बच्चे की बैटरी क्या होती जाएगी. हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मेरी हर सोच मेरी बैटरी को क्या कर रही है, ऊपर कर रही है. अगर मेरी बैटरी ऊपर हो रही है ना, तो मेरे से जुड़े हुए सारे जो हैं उनकी बैटरी भी क्या हो रही है, ऊपर हो रही है. लेकिन अगर मेरी बैटरी डाउन हो रही है तो मेरे से जुड़े हुए सारे जो हैं उनकी बैटरी भी क्या हो रही है, डाउन हो रही है. कौन सी थॉट्स और वर्ड्स से बैटरी डाउन होती है? हाँ, तो नेगेटिव में क्या आएगा जिससे डाउन होती है? अब फटाफट से सिलेक्ट करते हैं ना कि कौन सी नेगेटिव है, ताकि उसको हटाएं ना आज अपने लाइफस्टाइल से. कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं जिससे मेरी सोल पावर क्या होगी, कम होगी. और अगर मेरी कम होगी, परिवार की कम होगी. कौन सी? गिल्ट. गिल्ट तो एक हो गया. और वरी. हाँ, चिंता करना नेचुरल है. चिंता करना नेचुरल है. 2 वर्ड्स है, एक है चिंता, वरी, दूसरा है केयर. 2 वर्ड्स हैं,
तो एनर्जी भी दो होंगे, वरी केयर, दोनों में कोई फर्क? वरी में थॉट्स कैसी होती हैं? सपोज एग्जाम है, इसके लिए वरी कर लो सिर्फ अभी, तो कैसी थॉट क्रिएट करेंगे वरी में? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, स्पेसिफिक थॉट बोलते हैं वरी, वरी फॉर एग्जाम्स, तो कैसी थॉट? हाँ, पता नहीं, सारा दिन खेलता रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका, इस साल क्या होगा ये। अब सिर्फ यहाँ बैठकर 5 थॉट क्रिएट करो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, फिर डेस्टिनी में भी पता नहीं क्या होगा। अब इसको चेंज करो और 5 थॉट्स ऑफ केयर क्रिएट करो। ये 5 थॉट्स ऑफ वरी है, अब 5 थॉट्स ऑफ केयर। वाई केयर? क्योंकि ये थॉट्स क्रिएट करने से उनकी बैटरी क्या होने वाली है? डाउन। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनकी पावर क्या हो? अप। 5 थॉट्स ऑफ केयर। फाइव थॉट्स ऑफ केयर सिर्फ एग्जाम के बारे में। अभी मतलब आप पहले से ही अज्यूम कर रहे हो कि वो खेल ही रहा है, पढ़ नहीं रहा हो, ये पक्का है। हाँ, और एग्जाम अच्छा ही परफॉर्म करेगा। आपको सामने वाले की पावर को बढ़ाना है। अगर उनकी पावर बढ़ गई तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आज के बच्चे, एक चेंज आया है। पहले पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे पढ़ो 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 पढ़ो, आज के पेरेंट्स बोलते इट्स ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, विच इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब ये बहुत ज़्यादा ये सब करते हैं, एंड में इनको टेंशन हो जाती है, और टेंशन होके इनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो विच मीन्स पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा महत्व किसका है? कि आपकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन लास्ट डे पे अगर एंग्जाइटी हो गई तो आपके सारे साल की मेहनत थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो एंग्जाइटी की ध्यान हम रख सकते हैं, पढ़ाई का ध्यान वो रख लेंगे। तो एंग्जाइटी का उनका ध्यान रखने के लिए हमारे मन में एक भी एंग्जाइटी की थॉट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर हर घर का एक मेंबर भी रोज सुबह बैटरी को चार्ज करेगा, रोज अपने घर में मेडिटेट करेगा, तो घर की वाइब्रेशंस में क्या होने लगेगा? चेंज आ जाएगा। फिर आपको बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है ना, आप उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे, लेकिन यहां से गलत थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। आप कहेंगे सफलता इसके लिए निश्चित है, ये पावरफुल सोल है, इसकी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, उससे कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे इसकी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, क्योंकि आपने उसकी बैटरी को चार्ज करना है। लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा और आप भी सोचेंगे कि ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डाउन। तो केयर मीन्स क्रिएटिंग दोज थॉट्स व्हाट वी वांट देम टू बिकम।